मनोरमा मुंबई में अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी, जिनका नाम प्राची और कविता था। मनोरमा की दोनों बहू रसोई के काम में बड़ी ही होनहार थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन जब मनोरमा अपनी बहुओं के साथ बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला उनके घर मिठाई का डब्बा देते हुए उनसे कहती है। ये लीजिए मनोरमा बहन जी, आज ये डब्बा आप पूरा रखिए अपने पास। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे कोई भी कुछ भी कह दे, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानने वाली। बड़ी अच्छी बात है आपकी कमला जी। अगर आज आप इतने खुश हैं तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा ही ऐसे खुश रहे। कितनी अच्छी हो आप, कितना सोचती हो दूसरों के बारे में। काश इस दुनिया में आपके जैसे हर कोई होता। दूसरों को कहने से पहले आप अगर खुद को बदल ले वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और बताइए, कब से खुद पर बदलाव ला रही हो आप? अरे मनोरमा बहन जी, आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो। आपको पता है मैंने आपको मिठाई का डब्बा क्यों दिया? मुझे कैसे मालूम होगा? आपने मुझे मिठाई का पूरा डब्बा क्यों और किस लिए दिया? अब आप ही बता दीजिए, आपने क्यों दिया ये मिठाई का डब्बा? मनोरमा बहन जी, मेरा बेटा पुलिस बन गया है। उसने परीक्षा पास कर ली है। उसको अब ड्यूटी ज्वाइन करनी है। बस उसके बाद पूरा कानून अपनी मुट्ठी में। जो भी पंगा लेगा वो जेल में जाएगा। जैसे कमला अपने बेटे की बड़ी बढ़ाई करती है, तभी मनोरमा की छोटी बहू प्राची कहती है। अच्छा कमला चाची, आपका बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है, वो किसी को भी बिना मतलब के पकड़ कर जेल में डाल देगा। वाह, क्या बात है। अरे नहीं बहू, ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तू गलत समझ रही है मेरी बातों को। मनोरमा बहन जी, समझाइए आपकी घर की बहू को। सही तो बोल रही है। आपने जैसे कहा, अगर कोई आपसे पंगा लेगा तो जेल की हवा खाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपका बेटा बड़ा अफसर बन गया है, इसीलिए अब आप अपनी मनमर्जी करोगे। हाय, क्या बात कर रही हो मनोरमा बहन जी। मैं मानती हूँ मैंने ऐसा बोला, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। बस खुशी के चक्कर में मेरे मुंह से निकल गया। माफ कीजिएगा कमला जी, हम आपसे मजाक कर रहे थे। देखना चाहते थे कि आप कितना सच बोलती हो। वो क्या है ना, बेटे की कामयाबी से माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हाँ, ये बात तो आपने सही कही है। अपने बच्चे की कामयाबी से ही हमारा जीवन खुश है। कमला की खुशी देखकर मनोरमा भी बहुत खुश होती है। तो वहीं मनोरमा की बड़ी बहू गुमसुम थी। तभी मनोरमा और प्राची उसे उदास देखकर कविता से उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों क्यों हो? उदास हो? कुछ नहीं, बस कमला चाची की खुशी देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी ऐसे ही खुश हो गई थी जब मुझे कानून की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन मिल गया था। क्या तूने कानून की पढ़ाई कर रखी है? लेकिन तेरे माता पिता ने हमें तेरी पढ़ाई की बात कभी नहीं बताई। ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण छुपाना पड़ा? वो क्या है ना माँ जी, जितने भी लड़के मुझे देखने आया करते थे, वो मेरी पढ़ाई का नाम सुनकर भाग जाया करते थे। इसलिए आप सभी को नहीं बताया गया। अगर आपको बताते तो शायद आप भी रिश्ता तोड़कर चले जाते। अरे नहीं बहू, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी हमारे घर पढ़ी लिखी बहू आए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ तू अपनी कानून की पढ़ाई करके आगे बढ़े। लेकिन माँ जी, कानून की पढ़ाई करने में बहुत खर्चे होते हैं। इतने पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? और अगर ससुर जी ने पूछा तो हम क्या कहेंगे पैसों के बारे में? ये सारी बातें मत सोच, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उसी से तेरी कानून की पढ़ाई करवाऊंगी। बस समय का इंतजार है। जा खाना बना ले, वरना तेरा भूखा थका हुआ पति आएगा और खाना नहीं मिला तो गुस्सा करेगा। कविता खाना बनाती हुई मनोरमा की बातें सोचती है और मन ही मन मुस्कुराती है। अब उसे आगे की पढ़ाई करने से उसकी सास को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कविता अपनी सास से कहती है। माँ जी, आपने कहा था मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करने में मदद करेंगी। माँ जी, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, कब से जाऊँ? बहू, अभी तू नहीं जा सकती। ऐसा कर, कुछ दिनों बाद चली जाना। वो क्या है ना, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। तू घर की बड़ी बहू है, अगर तू ही घर पर नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा? लेकिन माँ जी, मैंने पूरे घर का काम कर दिया है और खाने की पूरी तैयारी भी कर दी है। छोटी खुद बना लेगी।
बहू, जब मैंने कह दिया है कि बाद में चली जाना अपने कानून की पढ़ाई करने, तो बस मान ले मेरी बात और जाकर रसोई संभाल। लेकिन माँ जी, आपने तो मेरा साथ देने की बात की थी, तो अब क्या हुआ? हाँ बहू, मैंने कहा था, लेकिन अभी मैंने मना भी तो नहीं किया है तुझे पढ़ने से। जब खाना बना ले सभी मेहमानों के लिए, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। जा छोटी को भी बुलवा ले। कविता मनोरमा का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान थी। जो सास कुछ दिन पहले साथ देने की बात कर रही थी, आज वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही। कविता भी अब रसोई में अपनी वकालत की किताब लेकर जाती है और खाना बनाते हुए पढ़ाई भी करती। तभी वहाँ प्राची आकर उससे कहती है, क्या हुआ कविता दीदी, आप कॉलेज नहीं गई? आपको माँ जी ने कहा था कॉलेज जाने के लिए, फिर क्या हुआ? क्या कहूँ प्राची, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ जी का बर्ताव अचानक से ऐसे कैसे बदल गया? अब तो वो मुझे कॉलेज जाने से भी मना कर रही हैं, जाने भी नहीं दे रही हैं। कुछ तो लफड़ा है कविता दीदी, वरना माँ जी इतनी खुश थी, अचानक से क्यों बदल गई? किसी ने कुछ कह दिया क्या उन्हें, इसलिए शायद ऐसा कर रही हो? मुझे नहीं लगता प्राची ऐसा कुछ हुआ भी होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो माँ जी हमसे क्यों छुपाएंगी? शायद वही नहीं चाहती होंगी आप आगे की पढ़ाई करो या इस घर में वकील बनकर आओ। ऐसा करने से शायद घर की इज्जत चली जाएगी। अब कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब अपनी पढ़ाई पूरी कर रहूंगी। सपने माँ जी ने दिखाया था, तो अब वो सपनों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, पढ़ाई तो मुझे करनी ही है। हाँ, आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन आप जरूर पढ़ो और सबको दिखा दो, कानून की पढ़ाई करने वाली बहू रसोई भी बहुत अच्छे से संभालती है। कविता अब रसोई का काम करते हुए कानून की पढ़ाई कर रही थी। जब भी उसे वक्त मिलता तो किताबें लेकर बैठ जाया करती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन कविता अपनी सास मनोरमा से कहती है, माँ जी, आपने मुझे मना कर दिया था कानून की पढ़ाई करने से, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं परीक्षा लिखकर पास हो जाऊं। मेरे मना करने के बावजूद तुमने अपनी पढ़ाई की, तो खुद को आशीर्वाद दो और जाओ परीक्षा देने। इसमें मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है? माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं चाहती हूँ मेरे आने वाली परीक्षा में आपका पूरा साथ हो। बहू है तू और मैं चाहती हूँ तू बहू जैसे रहा कर। ज्यादा कानून की पढ़ाई और कानून झाड़ा मत कर, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बड़ी आई कानून की पढ़ाई करने वाली। खाना बना ले, ये सब बकवास सपने देखने छोड़ दे। माँ जी, ये सपना भी तो आपने ही दिखाया था, वरना मैंने तो ये सपना कब का पीछे छोड़ दिया था। अगर उस दिन आपने मुझे पढ़ने के लिए ना कहा होता तो आज ये सपना भी मैं ना देख रही होती। कविता की बात सुनकर मनोरमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, जब कविता अपनी कानून की पढ़ाई पूरी कर वकील बन चुकी थी। कविता को कामयाब होता देखकर मनोरमा, प्राची और उसकी पड़ोसन सभी खुश थे। तभी कमला मनोरमा से कहती है, वाह, मान गए मनोरमा जी, आपकी बहू तो मेरे बेटे से भी ज्यादा कामयाब हो गई। आज आप कितनी खुश हो। खुशी बयां नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मेरी कानून की पढ़ाई करने वाली बहू ने आज तक रसोई के कामों में कोई कमी नहीं रखी, इसलिए मुझे आज अपनी बहू पर खुशी से ज्यादा गर्व हो रहा है। इतनी परेशानियां होने के बावजूद आज मेरी बहू कामयाब ही हो गई। आखिरकार मनोरमा की कानून की पढ़ाई करने वाली बहू रसोई में पढ़ाई करके कामयाब हो ही गई। अब मनोरमा अपनी बहू की वजह से अपना सर गर्व से उठाकर चला करती थी।